धरती मिट्टी की, मिट्टी लहू की। हजारों सालों से हम लोगों ने इस मिट्टी को सींचा है। जब जब धरती ने खून मांगा है, क्षत्रिय माताओं ने अपने 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों को तिलक लगा करके रणभूमि में भेज देती थी। लाखों के संख्या में कट गए। जहां हम लोग 8-9% थे यूपी में, किसी जमाने में वहां 1% से कम हो गए कटते कटते। राजद के विधायक नहीं कहते हैं, जब शादी हुआ था तो पूरा शोरूम खुलवा के नया नया गाड़ी रोड पर निकलवा दिया गया था। लूटने का काम किया गया था बिहार को, भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया गया बिहार को। राजद के विधायक ये नहीं कहते हैं। हम लोग सबका रक्षा करने के लिए हैं, क्षत्रिय समाज सबका रक्षा करते हैं, किसी को लूटते नहीं है। राणा प्रताप जी का सम्मान हम लोग भूल जाएंगे, वीर कुंवर सिंह जी का सम्मान भूल जाएंगे। उसी सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित है सारे लोग। कुआं किसी का हो, पानी सब कोई पीता है, ये गलत फहमी है। नदी नाला क्या जो बना है उसमें योगदान सब कोई का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सभी को एक समान दर्जा दिया है, लेकिन जिनके दिमाग में भरा गया है ना कि आप छोटे हैं आप बड़े हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है, ये अलगाव है। लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को बनाने वाला यही लोग। अगर बीपी सिंह नहीं रहते तो जो गरीब वंचित तबके थे उनका आरक्षण नहीं मिलता। आज गायकवाड़ जी नहीं रहते तो भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने वाले गायकवाड़ जी थे। इसका बात को जानिए। मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ, लेकिन मैं सनातनी हिंदू हूँ। पहले क्यों आया हूँ यहाँ, अपने भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ। कारण यही था कि जो बांटा जा रहा है ना, इसको कम किया जाए। बांटिए मत, बांटना है तो पहले जा करके जितने मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको बांटिए, पहले सनातनी को खाली मत बांटिए। सिर्फ मनोज झा के विचारों का मतभेद है कि मनोज झा ये कह सकते कि ठाकुर का कुआं नहीं, वो ये बोलते कि किसी राक्षस के प्रवृत्ति लोग ये राक्षस वर्ड का यूज कर सकते थे। ठाकुर वर्ड का यूज करने का किसी को नहीं दिखाना था। सदन में विरोध सिर्फ मनोज झा का, वो भी सदन में विरोध सिर्फ मनोज झा का है। आप जाइए किसी ब्राह्मण समुदाय, बड़े ब्राह्मण समाज के जो महासभा सभा के, तो भी उनका विरोध किए थे। हम लोग कभी भी ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। फेसबुक पोस्ट आपको खोल के भी दिखाएंगे, हमारे लिए सदा पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। जब राजपूतों को ये बताया गया कि आपकी संख्या अब कम हो गई है, जब राजपूतों को ये बताया गया कि आपके कुएं से कोई पानी नहीं पीता है, तब राजपूतों को ये लगा कि अब पटना में जाकर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमारी संख्या कम नहीं हुई है। और बापू सभागार में एक सम्मान रैली जो है वो हो रही है और तमाम राजपूत जो है यहाँ पर मौजूद है। ये जो लोग जो कह रहे हैं कि आपकी संख्या कम हो गई है, आपके कुएं से कोई पानी नहीं पीता है, उन लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश। देखिए, संदेश यही देंगे कि कुआं किसी का हो, पानी सब कोई पीता है, ये गलत फहमी है। नदी नाला क्या जो बना है उसमें योगदान सब कोई का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सभी को एक समान दर्जा दिया है, लेकिन जिनके दिमाग में भरा गया है ना कि आप छोटे हैं आप बड़े हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है, ये अलगाव है। ये चीज नेता कर रहे हैं। ये इतने सारे जो लोग आए हुए हैं ना, इसमें से सभी के मित्र हर समाज के व्यक्ति होंगे। ये जरूरी था यहाँ ये लोग को आना, क्योंकि मन में ठेस है कि आप किसी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्षत्रिय समाज यहाँ आया हुआ। मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ, लेकिन मैं सनातनी हिंदू हूँ। पहले क्यों आया हूँ यहाँ, अपने भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ। कारण यही था कि जो बांटा जा रहा है ना, इसको कम किया जाए। बांटिए मत, बांटना है तो पहले जा करके जितने मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको बांटिए, पहले सनातनी को खाली मत बांटिए। जरूरत क्यों पड़ गया? वही तो सोचना पड़ रहा है कि जरूरत आपको क्यों है। अगर आप जिसकी सहभागिता दिखा रहे हैं, लोगों को जरूरत क्यों पड़ गया भाई, इतना शक्ति काहे जरूरत है? ये शक्ति ऐसा होता रहता है हमेशा कार्यक्रम, यहाँ तो कोई भी कार्यक्रम करता है। पहले कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह का कार्यक्रम किए थे हम लोग थोड़ा दिन पहले, आपको याद होगा, लगभग आपको अप्रैल में किए थे। बड़ा कार्यक्रम था, बराबर होते रहता है, ऐसा कोई नहीं शक्ति प्रदर्शन। अरे हम सभी भाई एक है भाई, हमेशा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। आखिर किसी को पता गया कि एकदम जुटो भाई, हिम्मत दिखाना है। हाँ बिल्कुल, क्यों आप किसी को नीचे नहीं दिखा सकते समाज में, आप किसी को समाज में नीचे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। आज अब अगर आप बात कर रहे हैं कि आबादी और भागीदारी की, इस देश में आपको पता होना चाहिए कि सबका भागीदारी है और इस देश को बचाने में सबका योगदान है। इस देश आज हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान रहता। दो प्रकरण, आपको पता है? दो प्रकरण हुआ। पहला प्रकरण ठाकुर का कुआं, दूसरा प्रकरण जाति जनगणना। पहली बात, किस प्रकरण से यहाँ विरोध? एक मिनट, पहला प्रकरण हम ये बता देते हैं। ठाकुर प्रकरण जो है ना, उसमें सिर्फ मनोज झा के विचारों का सिर्फ मनोज झा का। अगर उसको मीडिया वाला क्या करता है कि राजपूत ब्राह्मण का तुल देता है, तो अभी हम अगर फेसबुक खुलेगा तो आपको पोस्ट दिखाते हैं। मीडिया ने ब्राह्मण नहीं, कोई तुल नहीं दिया। उस जो नेता तुल दिए थे इस विषय पे, उस नेता को आज आप किसी भी समाज से पूछ लीजिए, किसी भी से। हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय शुरू से एक हैं, ठीक है, और हम लोग सारे हिंदू को लेके साथ चलने वाले हैं। दूसरी बात, सिर्फ मनोज झा के विचारों का मतभेद है कि मनोज झा ये कह सकते कि ठाकुर का कुआं नहीं, वो ये बोलते कि किसी राक्षस के प्रवृत्ति लोग ये राक्षस वर्ड का यूज कर सकते थे। ठाकुर वर्ड का यूज करने का किसी को नहीं दिखाना था। सदन में विरोध सिर्फ मनोज झा का, वो भी सदन में विरोध सिर्फ मनोज झा का है।
आप जाइए किसी भी ब्राह्मण समुदाय, बड़े ब्राह्मण समाज के जो महासभा सभा के, तो वो भी उसका उनका विरोध किए थे। हम लोग कभी भी ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। फेसबुक पोस्ट आपको खोल कर भी दिखाएंगे, हमारे लिए सदा पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। हमारे लिए कोई अगर इसमें कोई बीज बोलेगा काम करेगा ना, मतभेद बोलने वाला बीज, तो ये सक्सेस नहीं होगा। हम लोग सभी एक है। किसी नेता को बोलने से न मनोज झा पूरे समाज का नेता है, न आनंद मोहन पूरे समाज का नेता, समझ लीजिए। कौन है? अरे जो हमारा समाज का बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, वही नेता है। तो इस समाज का नेता आखिर है कौन? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ का नेता आखिर है कौन? अरे आप नेता पे मत जाइए ना। आज ये कार्यक्रम सुधीर सिंह जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है ना। इस कार्यक्रम में सुधीर जी सिंह के बारे में आप जानिएगा कि सुधीर सिंह जी ने न जाने कितने ऐसे असहाय लोगों का मदद किया है, जात देख के नहीं, जमात देख के मदद किया है। और ये मत कहिए कि वो आज यहाँ आए हैं तो ये राजपूतों का है, क्षत्रिय का, ये गलत चीज है। वो एक संदेश देने आए हैं इस अंधी निकम्मी सरकार को जो गलत कर रहा है। आप इस चीज को समझिए, ये जातिवाद नहीं हो रहा है, वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं कि तुम बौना मत दिखाओ। अगर तुम दिखाना चाहोगे बौना तो तुम्हारे आंख में हम लोग गरेंगे कील की तरह। इसलिए ये आए हैं। और ये चीज जाकर के आप छपरा में, सारण में पूछिएगा कि सुधीर सिंह जी ने समाज के लिए क्या किया। सबके लिए सुधीर सिंह जी सबके लिए करते हैं, और उनके साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं जो और भी समाज के लोग हैं। और क्षत्रिय सम्मान रैली इसलिए आप बार बार पूछ रहे थे ना, इसलिए कि हम लोग हमेशा ये करते रहते हैं। हमारे भाई ने बताया कि हमेशा ये सब होते रहते हैं कि एक तरह से सम्मान दिखाने के, एक दूसरे को हम लोग सम्मान अपने महाराणा प्रताप जी का सम्मान हम लोग भूल जाएंगे, वीर कुंवर सिंह जी का सम्मान भूल जाएंगे। उसी सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित है सारे लोग। देखिए, लोगो देख लीजिए, बात है। लोगो दिखाओ, झंडा दिखाओ, लोगो दिखाइए, जो इतिहासों में लगा हुआ है, वीर कुंवर सिंह का महाराणा प्रताप का फोटो है। जी जी। तो यहाँ तो क्षत्रिय सम्मान तो है, क्षत्रिय समाज है। देखिए, क्षत्रिय सम्मान रैली, हाँ बिल्कुल सही बात कर। हाँ, क्षत्रिय सम्मान रैली, हाँ सम्मान रैली सबको दिखाना है। सब लोग देखे कि हम लोगों में एकजुटता है। अरे तो आप नीचे दिखा रहे हैं ना, जिस समाज को आप नीचे दिखा रहे हैं। जो नेता आज भागीदारी की बात कर रहे हैं, लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को बनाने वाला यही लोग। अगर बीपी सिंह नहीं रहते तो जो गरीब वंचित तत्व थे उनका आरक्षण नहीं मिलता। आज गायकवाड़ जी नहीं रहते तो भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने वाले गायकवाड़ जी थे। इसका बात को जानिए। ये नेता जो है ना, ये समाज में, हिंदू कौम में जो बीज बोने का काम कर रहा है ना, उसके विरोध के लिए है। ठीक है, सिर्फ नेता के विरोध के लिए, इसमें किसी समाज का विरोध नहीं। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि हम लोगों ने हमेशा सबके लिए लड़ा। देश के लिए 7 गो परमवीर चक्र हमारे नाम से। तो क्या सिर्फ अपने लिए लड़े थे? क्या देश के लिए लड़े थे? पहले की बात छोड़िए, पहले का तो आप जानते ही हैं। अभी का भी बात कीजिएगा तो अभी तक टोटल 70 साल में 13 लोगों को परमवीर चक्र मिला। 7 परमवीर चक्र हमारे समाज के हैं। देखिए, सेना से हैं, सेना से हम रिटायर हुए हैं, और सेना के अंदर कभी भी जाति पाति माने नहीं लगती है। वहाँ सभी भाई लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक ही लंगर में खाते हैं, एक ही मेस में खाते हैं, और देश की सेवा करते हैं। और जब गोली आती है ना, तो कोई जाति पाति देख कर नहीं सीना आगे करता, बोलता कि मैं आगे रहूंगा, उसमें सब लोग रहते हैं। क्षत्रिय समाज के लोग भी रहते हैं और भी रहते हैं। और ये जातीय जनगणना की जो बात आपकी है, ये बाकी समाज के जो लोग हैं जालीदार टोपी वाले, उनमें अलग से क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ उनका एक जगह दिखा दिया गया। हम लोगों में दिखाया गया ओबीसी, ST, ST, SC, उसके बाद में जनरल, अलग से दिखाया गया। क्यों 30 भागों में तोड़ा गया? नहीं 30 भागों, जाति सब जोड़ के एक किया गया। हाँ, वो सब एक करके क्यों दिखाया? में भी तो शेख को घुसा दिया गया। नहीं, यही 15% आप हो गए। 15% हमको कहाँ दिखाया जा रहा है भाई साहब? शेख को कहा, हम लोग को तो मात्र 3% दिखाया जा रहा है, 3.5%। हाँ, तो जनगणना जो है बिहार की, ये बिल्कुल गलत है। कहाँ से है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ से है? कैसे नहीं है? आप सुनिए बता रहे कहाँ घर आपका? मैं सारण जिला से। आपके घर गया था? ना, मेरे घर नहीं गया था। नहीं गया था? नहीं। आपके घर गया था? अच्छा, बिल्कुल नहीं गया था। कैसे गलत नहीं है, आप ही बताइए। इस बीच में तो कोई युद्ध हुआ नहीं, और क्षत्रिय जो है सो मरा नहीं, लेकिन वो घट गया। कैसे घटा? ये तो एक प्रश्न चिन्ह है, पैदा नहीं हुआ। 3.5% सरकार कहता है। एक मिनट बोलने दीजिए। सरकार कहता है कि 3.5% हो तुम लोग बिहार में। भैया 6-7%, 6-7% तो आज हम लोग पटना में है। हाँ, पटना में आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। कितना संख्या? आज तो लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ पटना में 45 लाख है, लाखों की संख्या में तो 6-7% कैसे आया? आप देख नहीं रहे हैं? पर घर से, प्रत्येक घर से एक आया है। एक आदमी प्रत्येक घर से आया है तो पूरा पटना जाम है। सोचिए कि हमारी लगभग 1 करोड़ 15-20 लाख की जनसंख्या है। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ 15-20 लाख की जनसंख्या है। 50 लाख 2011 के जनगणना के अनुसार तो हम लोग 95 लाख 1 करोड़ थे।
जब हम 5% से ऊपर थे और उसके बाद में क्या क्षत्रिय समाज में बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ, जनसंख्या घट गया, सब लोग मर गए, युद्ध में कोई युद्ध भी नहीं हुआ नहीं। लेकिन और अभी का रिपोर्ट देखिए कितना अंतर शो हो रहा है। 2011 में छावनी क्षेत्र है, वहाँ पर हुआ ही नहीं। और कोई अगर विशेष आदमी अगर विशेष छावनी क्षेत्र में तो हम लोग सहने वाले जनगणना हुआ ही नहीं। छावनी क्षेत्र पेपर में भी आया था, आप जाकर वहाँ पूछिएगा बाबू। छावनी क्षेत्र में आप जाइए, दानापुर छावनी क्षेत्र में जनगणना हुआ ही नहीं। वो पूरा क्षेत्र वंचित, हजारों की संख्या वहाँ पर है और वंचित रह गया। ऐसे कितने गांव है जहाँ पर गया ही नहीं और पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लाया सब। जल्दी जल्दी मानन फानन में सरकार जो है एसी रूम में बैठ के जब जनगणना का आंकड़ा निकाला जाएगा, जो कर्मचारी हैं बैठे बैठे एसी रूम में से लिख के दे दिए, भैया ये समाज इतना है, ये समाज इतना है। और ठाकुर समाज से तो इतना जलन है कि ठाकुर समाज से इतना जलन है कि देखिए आप 3.5% कुआं देखिए कुआं का बयान है ना, वो हमारे गृह जिला से दिए हैं आपको। हम सहरसा जिला से बिलोंग करते हैं और जो बयान आया है वहाँ से मनोज झा जी का, मेरा कोई टारगेट विशेष जाति वगैरह से नहीं है, व्यक्ति विशेष से है। और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत है। जाके मनोज झा मेरे पड़ोसी है आप, जो हम जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला का नाम रमेश झारू है। मनोज झा वही सहरसा जिला से है। जो इस पे बयान दिए क्षत्रिय समाज से हमारे आनंद मोहन जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। यदि हम होगा तो हम सदन से सड़क तक संसद करेंगे। क्या देखिए मनोज झा जी जो बयान दिए, तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, धरती मिट्टी की, मिट्टी लहू की। हजारों सालों से हम लोगों ने इस मिट्टी को सींचा है। जब जब धरती ने खून मांगा है, क्षत्रिय माताओं ने अपने 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों को तिलक लगा करके रणभूमि में भेज देती थी। लाखों के संख्या में कट गए। जहां हम लोग 8-9% थे यूपी में किसी जमाने में, वहां 1% से कम हो गए कटते कटते। तो मैं कहना चाहूंगा, धरती मिट्टी की, मिट्टी लहू की, लहू रणभूमि की और रणभूमि ठाकुर की। तो धरती भी ठाकुर की, धरती भी ठाकुर की, कुआं भी ठाकुर, हाँ कुआं भी ठाकुर का, बावड़ी भी ठाकुर का, रियासतें भी ठाकुर का। लेकिन हमने तो सबने दे दिया, देश को दान में दे दिया। देश को हमने 543 रियासतें, गढ़, लाखों एकड़, करोड़ों एकड़ जमीन हमने दान में दिया। उस जमीन पे विश्वविद्यालय बना है, अस्पताल बना है, रेलवे स्टेशन बना है। हड़प के तो आप ही लोग रखे थे। कैसे हमने हड़पा कहा? धरती माँ है, इसके लिए हमने खून बहाया है। हमने हमारे घर के 6 भाई हड़प लिए हैं। आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? हड़पने की सब लोग कहते हैं धरती माँ होती है, रियासतें थी हम लोगों की। धरती माँ होती है और माँ को हड़पा नहीं जाता है। लेकिन ये तो कहते हैं राजद के नेता ना, राजद के विधायक तो कहते हैं ना, माले के विधायक कहते हैं ना, जमींदार कौन बना? राजद के विधायक ये नहीं कहते हैं रोज मर्डर क्यों हो रहा है। सुनो एक सेकंड, राजद के विधायक नहीं कहते हैं जब शादी हुआ था तो पूरा शोरूम खुलवा के नया नया गाड़ी रोड पर निकलवा दिया गया था। लूटने काम किया गया था बिहार को, भ्रष्टाचार में ढकेलने काम किया गया बिहार को। राजद के विधायक ये नहीं कहते हैं हम लोग सबका रक्षा करने के लिए हैं, क्षत्रिय समाज सबका रक्षा करते हैं, किसी को लूटते नहीं है। क्षत्रिय गरीब का गरीब क्षत्रिय का, क्षत्रिय गरीब का गरीब क्षत्रिय का। एक षड्यंत्र रचा गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जब केबीसी में अमिताभ ने पूछा था, केबीसी के सवाल में 1 करोड़ का सवाल आया था कि भाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाला कौन था? तो राजा गहकवार सिंह जी थे, एक क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपने राज्य से हजारों का अनुदान देकर के, छात्रवृत्ति देकर के अम्बेडकर जी को पढ़ाने का काम किया। हमने कभी जातिवाद नहीं किया, हमने 36 कौम को लेकर चला। जाति देखते तो उनको इस धरती पे नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में क्षत्रिय ही एक ऐसा समाज है जो पौनी देता है, पौनी लेता नहीं है, पौनी देने का काम करता है। जैसे मेरे पास नाई आते हैं उनको भी पौनी देते हैं, हरिजन आते हैं उनको भी पौनी देते हैं, यादव आते हैं, यादव भाई भी आते हैं उनको भी पौनी देते हैं, शादी विवाह में दूध दही लेकर आते हैं। हमने तो सबको लेकर के चला है एक साथ में। ये एक बार आवाज आप सुन लीजिए, आपके कानों तक अगर ये आवाज जा रही होगी तो ये आवाज जो है वो बापू सभागार के अंदर की आवाज है। ज्ञान भवन के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जहां पर तमाम क्षत्रिय समाज के लोग जो है वो जुटे और ये आवाज ये बता रही है कि क्षत्रिय जो है वो एक है, राजपूतों को कोई कम नहीं बताए क्योंकि राजपूतों की संख्या अधिक है। अब देखिए, क्योंकि आज पटना के
बापू सभागार में पूरे राजपूत समाज के लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। तो तमाम खबरों को हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।